नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दंगे के जख्म भला हम कैसे भूल सकते हैं। इन दंगों में हजारों लोग विस्थापित हो गए, सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं और दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में अच्छी खासी कोताही बरती। जब दंगे भड़के तो उससे पहले कई नेताओं ने बड़े राजनीतिक बयान दिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल रहे, जिसमें खास तौर पे कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा का नाम बड़ी प्रमुखता से ऊपर उठाया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है। हालांकि अभी तक इनकी ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही दिल्ली पुलिस को मिला है। वहीं इस मामले में कई जो नेता हैं, जो उस समय CA/NRC के विरुद्ध जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उन्हें अभी तक जमानत भी नहीं मिली है, जिसमें उमर खालिद का एक नाम प्रमुखता से ऊपर देखने को मिलता है। हालांकि उमर खालिद के खिलाफ जो धाराएं हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। उन्हें जो दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताने से भी कतई गुरेज नहीं करते। इसके अलावा उन्हें एंटी सोशल एलिमेंट तक कहते हैं। हालांकि अगर उमर खालिद के पूरे बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो अम्बेडकरवादी नेता हैं। वो अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और दलित, आदिवासी और जो मुस्लिम, इनकी वो बात करते हैं, इनकी शिक्षा की बात करते हैं, इनके विकास की बात करते हैं, इनके मुद्दों की बात करते हैं। बहरहाल ये वीडियो जो उमर खालिद के लिए नहीं है और ना ही बीजेपी के नेताओं के पक्ष या विपक्ष के लिए है। ये वीडियो एक अदालती फैसले को लेकर के है। क्या है पूरा मामला, पहले हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, फिर दिल्ली के दंगों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका की विचारणीयता को चुनौती देने वाले आवेदन पर गौर करने से इनकार कर दिया है। संबंधित याचिका में कथित रूप से नफरत भरे भाषण देने को लेकर कुछ नेताओं के विरुद्ध जांच की मांग की गई है, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के विरुद्ध प्रदर्शन के खिलाफ जो फरवरी में जो हिंसा भड़की थी, उसके खिलाफ ये एक मामला था। अदालत ने कहा कि वह दखल संबंधी आवेदन को मंजूर नहीं कर रही है और उसने इसे भविष्य के लिए लंबित रखने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम बंबानी की पीठ ने कहा, हम आपको अपना फैसला बता रहे हैं, ये खारिज किया जाता है। आप आवश्यक रूप से या उपयुक्त पक्ष नहीं हैं, कृपया इसे सर्कस न बनाएं। हम इसे लंबित नहीं रख रहे हैं। आपका मुवक्किल बिना बुलाया मेहमान है। अदालत शेख मुस्तफा फारूक की लंबित याचिका में एक वकील की ओर से दायर हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। फारूक ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं, जिसमें अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और जांच की इसमें मांग की गई थी। हस्तक्षेप आवेदन दायर करने वाले आवेदक के वकील पवन नारंग ने कहा कि याचिकाकर्ता फारूक का याचिका दायर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार जनहित याचिकाओं के सिलसिले यदि याचिकाकर्ता पुलिस के पास नहीं गया है तो उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। वकील ने कहा कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि प्रचार पाने का तौर तरीका भी है, यानी वाद है। इस पर अदालत ने कहा, आप ये कहने वाले कौन हैं? आप संबंधित पक्ष नहीं हैं। ये याचिकाकर्ता के लिए प्रचार पाने का या आपके लिए हम नहीं जानते। हम उच्चतम न्यायालय के फैसले से अवगत हैं। हम आपको दखल नहीं देने दे रहे हैं। हमें पता है कि जनहित याचिका का दायरा क्या है। इससे आगे अदालत ने कहा कि यह स्थिति की विडंबना देखिए कि हस्तक्षेपकर्ता अर्जी दायर करता है कि याचिका विचार योग्य नहीं है। लंबित याचिका में अवरोध पैदा करने की अनुमति देने का सवाल ही नहीं है। यदि याचिकाकर्ता का अधिकार क्षेत्र नहीं है तो हस्तक्षेपकर्ता को भी इस परिदृश्य में इसके आसपास भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद नारंग ने आवेदन वापस लेने की अनुमति मांगी और पीठ ने मंजूरी दे दी। अदालत ने 24 फरवरी को यह भी टिप्पणी की कि क्रॉस जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नेता और जिसमें कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के साथ साथ कांग्रेस नेता, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद, कार्यकर्ता हर्ष मंदर, उमर खालिद, अधिवक्ता महमूद पारचा
अभिनेता स्वरा भास्कर, AMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि पिछले साल यानी 2021 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं के खिलाफ FIR पर जल्द फैसला लें और ये 3 महीने के भीतर किया जाए। और अब चलिए हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या था। मालूम हो कि फरवरी 2020 में जब दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में विवादित नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी नेता कपिल मिश्रा ने मौजपुर में कहा था कि यदि पुलिस सड़क नहीं खाली कराती है तो वह और उनके समर्थक खुद सड़क पर उतर जाएंगे। दिल्ली में दंगा भड़कने से एक दिन पहले 23 फरवरी को कपिल मिश्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें वो मौजपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास CAA के समर्थन में जुड़ी भीड़ को संबोधित करते देखे जा सकते हैं। इस दौरान उनके साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP वेद प्रकाश सूर्या भी खड़े हैं। मिश्रा कहते हैं, उस समय वो वीडियो में कहते दिखते हैं कि वह प्रदर्शनकारी दिल्ली में तनाव पैदा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सड़कें बंद कर दी हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। हमने कोई पथराव नहीं किया, हमारे सामने DCP खड़े हैं और आपकी तरफ से मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत में रहने तक हम इलाके को शांतिपूर्वक छोड़ रहे हैं। अगर तब तक सड़कें खाली नहीं हुई तो हम आपकी पुलिस की भी यानी नहीं सुनेंगे, हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसी तरह केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में एक रैली के दौरान देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, क्योंकि हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे नारे लगवाए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा था कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी आपके घरों में घुस सकते हैं और आपकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी और बलात्कार भी कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली दंगों के बीच 26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस S मुरलीधर ने इन नेताओं के वीडियो और भाषणों पर विचार किया था और दिल्ली पुलिस को जल्द FIR दायर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय को बताया था कि उन्होंने अभी FIR दर्ज नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि सांप्रदायिक माहौल में ऐसा करना ठीक नहीं है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले में जल्द फैसला लें। हालांकि अब 1.5 साल से भी अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया है। हम आपको दिल्ली दंगे की वो हकीकत बता रहे थे जिसमें दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़की। उसमें शाहीन बाग था, मौजपुर का वो इलाका था, ट्रांस यमुना का वो इलाका था जहाँ मुस्लिम आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है। और CAA के विरुद्ध में कुछ लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, उसमें महिलाएं भी शामिल थीं। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़े आंदोलन के रूप में इसे पहचान मिलती हुई दिख रही थी। लेकिन हम इस आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली हिंसा की बात कर रहे हैं। जब दिल्ली में हिंसा भड़की तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जिसमें अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, इन लोगों ने काफ़ी भड़काऊ भाषण लोगों के बीच में जाकर के दिए थे। अगर कुछ मुस्लिम नेताओं की बात करें जिसमें उमर खालिद का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है और उसमें उमर खालिद को अभी तक उसमें रिहाई भी नहीं मिली है। हालांकि पिंजरा तोड़ गैंग की एक लड़की थी, उसे भी रिहाई मिल गई है, उन्हें जमानत मिल गई है। इसके अलावा और भी कई लोगों को जमानत इस मामले में मिली है। जब ये आंदोलन हो रहा था तो अगर हम देखें उस समय के नेताओं के अगर भाषण पर अगर हम गौर करें तो उसमें जो CAA के विरुद्ध में थे यानी नागरिक संशोधन बिल के जो खिलाफ थे, वो जो अपने भाषण दे रहे थे वो सिर्फ आज़ादी की बात नहीं कर रहे थे, ना किसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा की बात कर रहे थे। वो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि इस कानून को या तो वापस लिया जाए या इस मामले पर सोच विचार किया जाए। उसमें उमर खालिद अभी तक जेल में है। उमर खालिद के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि उमर खालिद एक स्कॉलर नेता हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं।
इसके अलावा दलित, मुस्लिम और आदिवासियों की आवाज़ वो बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है, एक ये बड़ा सवाल है इस पूरे मामले में। और जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इस मामले पर निष्पक्ष जांच करने की बात तो कर रहा है, लेकिन जो समय उसमें लग रहा है और उस समय की अगर हम बात करें तो वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि हम हाई कोर्ट पर या अपनी जो न्यायिक जो प्रणाली है उसके ऊपर किसी तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने जब 5000 पेज की जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी है, उसमें लगभग 2500 लोगों के नाम शामिल हैं, उसमें 1100 से ज़्यादा जो मुस्लिम जो नेता कहें उन्हें उस समय वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग गिरफ्तार हैं, उसमें 500 से ज़्यादा जो दूसरे जो लोग हैं जो हिंदू हैं वो उसमें गिरफ्तार हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 1500 के आसपास लोगों की तो उसमें गिरफ्तारी है। तो एक ऐसा मामला है जिसे जल्द से जल्द निपटा दिया जाना चाहिए और जिस पर फैसला भी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि तारीख दर तारीख जब बढ़ेगी तो इस मामले पर और गंभीर जो गंभीर चर्चा है वो लगातार इस पर होती रहेगी। बेहतर है कि इस मामले पर कोर्ट जो है वो जल्द सुनवाई करे और इस मामले को खत्म करे। मामला काफ़ी संजीदा है, इस मामले पर हम लगातार आपके सामने वीडियो लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।